अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादह वला यरहक़ु वुजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्लह उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वल्लज़ीना कसबुस्सय्यिआति जज़ाउ सय्यिअतिन बिमिस्लिहा व तरहक़ुहुम ज़िल्लह मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ित्अम मिनल लैलि मुज़लिमा उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इस वक्त सूरह यूनुस की चंद आयतें तिलावत की गई हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले जन्नत और अहले जहन्नम, जन्नत वालों और जहन्नम वालों का हाल बयान फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को जन्नत की तरफ दावत देते हैं। फरमाया वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, और अल्लाह ताला दारुस सलाम की तरफ दावत देते हैं। वयहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तकीम, और जिसे चाहते हैं सिरात मुस्तकीम की तरफ, सीधी राह की तरफ रहनुमाई करते हैं, हिदायत देते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ दारुस सलाम से मुराद जन्नत है, यानी अल्लाह ताला सलामती वाले घर की तरफ, यानी जन्नतुल फिरदौस की तरफ, जन्नत की तरफ हम तमाम को दावत देते हैं, बुलाते हैं। और जन्नत को दारुस सलाम क्यों कहा गया? जन्नत को दारुस सलाम इसलिए कहा गया कि जन्नत सलामती वाला घर है, जहाँ हमेशा सलामती ही सलामती है, न तकलीफ़ का कोई ख़याल है और न रंजो गम का कोई सवाल है। और जो एक मर्तबा जन्नत में दाखिल हो गया वो हमेशा अमन व अमान में और सुकून में रहेगा। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, हमेशा हमेश की ज़िंदगी है, फिर जन्नत से नहीं निकाले जाएंगे। फरमाया वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह ताला दारुस सलाम की तरफ दावत देते हैं। वयहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तकीम, और जिसे चाहते हैं सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत फरमाते हैं। सफ़तुत तफ़ासीर में है कि यहाँ सिरात मुस्तकीम से मुराद दीन इस्लाम है, कि अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं दीन इस्लाम की नेमत से नवाजते हैं। हम तमाम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बग़ैर किसी एप्लीकेशन के, बग़ैर किसी दरख्वास्त के हम तमाम को मुसलमान बनाया है। ये कितनी बड़ी नेमत है, काश कि हमें इस नेमत का इस्तेहज़ार होता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मुसलमान बनाया है। इस्लाम की अज़मत हमारे दिलों में होती कि मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान अपनी ज़िंदगी के 24 घंटे अल्लाह ताला के अहकाम का पाबंद हुआ करता है। तो बहरहाल इस नेमत का हमें इस्तेहज़ार होना चाहिए कि हमारे पास नेमत इस्लाम है। वयहदी मन यशा, जिसे चाहते हैं उसको अल्लाह ताला इस नेमत से नवाजते हैं। कोई अल्लाह ताला कि हमारे मुताल्लिक चाहत थी, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। और बड़ा फ़ज़्ल और बड़ा करम यह है कि अपने इस खूबसूरत पाकीज़ा और पुरसुकून घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम को समझने का भी इंतज़ाम फरमाया। मेरे कलाम को समझो, मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ, और उसके बाद फिर उस पर अमल करो। वयहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तकीम, जिसे चाहते हैं दीन इस्लाम की तरफ रहनुमाई फरमाते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना कुछ मुश्किल नहीं मुश्किल का आसा होना।
आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम, अगर तू समझ जाए अपना मुसलमान होना। इसलिए अल्लाह ताला से इस नेमत के बाकी रखने का सवाल कीजिए और 2 रकात सलातुत तौबा आज रात को पढ़ करके कल से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए कि अल्लाह अब से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, अब मैं आपके अहकाम का पाबंद बनकर ज़िंदगी गुजारूँगा। हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब दुलियवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फलाह-ए-दारैन तरकेसर के शेखुल हदीस थे। वो फरमाते हैं कि मेरा 30 साल से मामूल है। कितने साल से? मेरा 30 साल से मामूल है कि मैं सोने से पहले 2 रकात सलातुत तौबा पढ़कर सोता हूँ कि जो दिन भर में मुझसे गुनाह हुए, लग़्ज़िशें हुई, मुझे नहीं मालूम, तो अल्लाह ताला इस सलातुत तौबा की बरकत से उन तमाम गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर देंगे, माफ़ कर देंगे। तो आप हजरत भी इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह आज रात हम तमाम को 2 रकात सलातुत तौबा पढ़कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। फरमाया वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह ताला सलामती के घर की तरफ बुलाते हैं। और ख़तीबुल उम्मत हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब दुलियवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इस आयत करीमा के तहत बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई। वाकई अल्लाह वालों की नज़र कहाँ से कहाँ तक जाती है। फरमाया कि दावत वाला काम तो अल्लाह ताला से भी साबित है, दावत वाला काम तो अल्लाह ताला से भी साबित है। किस तरह? देखिए इस आयत करीमा में अल्लाह ताला दावत देते हैं सलामती के घर की तरफ। मालूम हुआ कि दावत वाला काम तो अल्लाह ताला से भी साबित है कि अल्लाह ताला सलामती के घर की तरफ हम लोगों को दावत देते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि जो आमाल जन्नत में ले जाने का सबब है उनकी दावत देने का अहतमाम करें और फिर उस पर ख़ुद आमिल हों, अमल करने वाले हों, तो हमारी दावत फिर मुतासिर नहीं होगी, मौसर साबित होगी। आगे फरमाया लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जिन लोगों ने भलाई की, मुराद है आमाल सालिहा का अहतमाम किया, उनके लिए हुस्ना है और ज़्यादा है। देखिए आमाल सालिहा की कबूलियत के लिए ईमान शर्त है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मोमिन हैं, ठीक है। तो जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल का अहतमाम किया, जो आमाल सालिहा का अहतमाम करते रहे, उनके लिए हुस्ना है और ज़्यादा है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुस्ना और ज़्यादा की तफसीर ये नकल की गई है, ये साबित है कि हुस्ना से मुराद जन्नत है और ज़्यादा से मुराद अल्लाह ताला का दीदार है। जन्नत का मिलना भी नेमत, लेकिन उससे बड़ी नेमत जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार होना है। लेकिन जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार के लिए इन आँखों को पहले हया का सुरमा लगाना पड़ता है, इन आँखों को झुका कर चलना पड़ता है। इसलिए नौजवान दोस्तों से कहूँगा, मेरी बात का बुरा न लगाना, मैं तुम्हारे लिए भाई की तरह हूँ, छोटा हूँ या बड़ा, लेकिन मुझे कहने का हक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सीने में जो नेमत है, आपके सीने उस नेमत से खाली है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट पर आने वाली गंदी और फहश वीडियोस और तस्वीरों के पीछे अपनी जवानी को ज़ाय मत करना। ये जवानी दीवानी हुआ करती है, लेकिन एक मरतबा जब रुखसत हो जाती है तो लौट कर नहीं आया करती। बात समझ में आ रही है? दुनिया की हर शय हमने आनी जानी देखी, हमने भी सैरे जहां फ़ानी देखी। जो जाकर न आए वो बुढ़ापा देखा, जो आकर न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाकर न आए वो जवानी देखी। जवानी एक मरतबा रुखसत हो जाएगी तो फिर लौट कर नहीं आएगी, और बुढ़ापा एक मरतबा रुखसत होगा, और जवानी एक मरतबा आएगी तो लौट कर नहीं जाएगी, और जब बुढ़ापा आएगा तो लौट कर नहीं जाएगा। फरमाया लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जिन्होंने आमाल सालिहा का अहतमाम किया उनके लिए जन्नत है, और जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार होगा। इससे बढ़कर और कोई नेमत नहीं हो सकती। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत सुहैब रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आएगी, हल तुरीदून शैअन अज़ीदुकुम, तुम्हें और कुछ चाहिए, मैं कुछ और इजाफ़ा करूँ, कुछ और चाहिए? जन्नती कहेंगे, अल्लाह आपने हमारे चेहरों को रोशन कर दिया, इतने नूरानी हमारे चेहरे हैं, और आपने हमें हर किस्म की नेमतें दी, आपने हमें जहन्नम से नजात दी, छुटकारा दिया, सब तो नेमतें मौजूद है, अब और किस नेमत का सवाल करेंगे?
पर्दा हटेगा, अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा, जन्नती जन्नत की सारी नेमतों को भूल जाएंगे और इस नेमत को जन्नत की नेमतों से सबसे बढ़कर समझेंगे कि हमें आज अल्लाह ताला का दीदार नसीब हुआ है। और मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ दोनों में ये रिवायत मौजूद है। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्ला बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा हम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे और 14वीं रात का चाँद आसमान पर चमक रहा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाँद की तरफ देखकर इरशाद फरमाया कि जिस तरह हम इस चाँद को 14वीं रात के रोशन चाँद को हम आसानी के साथ देख रहे हैं, जन्नत में अपने रब का दीदार भी तुम इतनी ही आसानी के साथ करोगे। इस 14वीं रात के चाँद को देखने में कोई परेशानी हो रही है? सब आसानी के साथ देख रहे हैं। जन्नत में भी अपने रब का दीदार इसी तरह करोगे। लेकिन फ़इन इस्तताअतुम अल्ला तुग़लबू अला सलातिन क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल ग़ुरूबिहा फ़फ़अलू, लेकिन एक काम कर लो। वो काम क्या है? अगर तुमसे हो सके तो एक फ़जर की नमाज मत छोड़ना और एक असर की नमाज मत छोड़ना। जो बंदा फ़जर और असर इन दो नमाज़ों की पाबंदी करने वाला होगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह अता फरमाएंगे और जन्नत में अपना दीदार नसीब फरमाएंगे। तहज्जुद तो बहुत दूर की बात है, फ़जर की नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत से ये कहते हैं कि अब कल से फ़जर का आगाज़ करेंगे। कब्रिस्तान चले जाओ, बहुत से ऐसे भी लोग सोए हुए जो ये कहते थे कि अब कल से शुरुआत करेंगे, उनकी आंखें डायरेक्ट कब्र में ही खुल गई थी। इसलिए आज ही से इब्तिदा करना है। तो इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह फ़जर और असर की नमाज पाबंदी से हम अदा करेंगे। देखिए, ये दोनों मुश्किल औकात की नमाज़ें हैं। जो बंदा फ़जर और असर दोनों मुश्किल टाइम की नमाज अदा करेगा, बाकी 3 नमाज़ों को तो बदरजे औला अदा करने वाला होगा। तो जो 5 वक्त का नमाजी होगा वो ज़रूर जन्नत में जाएगा। तो नमाजी जन्नती और बेनमाजी जहन्नमी। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और आगे जन्नत वालों का हाल बयान फरमाए, वला यरहक़ु वुजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्ल, और उनके चेहरों पर सियाही और रुसवाई के आसार नहीं होंगे। जो जन्नती होंगे उनके चेहरे रोशन होंगे, चमकते होंगे। जी, आगे फरमाया उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून, ये लोग जन्नत वाले हैं और ये हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। तो एक मरतबा जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, नहीं निकाले जाएंगे। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमको आप अपने फ़ज़ल से जन्नत अता फरमाइए। हम मुस्तहिक नहीं हैं और न हम में अज़ाब सहने की ताकत है, लेकिन आप अगर अपने फ़ज़ल से, अपनी रहमत से हमें जन्नत अता फरमाते तो आपके फ़ज़ल या आपका ऐन फ़ज़ल है और आपकी ऐन रहमत है, वरना हम तो मुस्तहिक नहीं हैं। और आगे जहन्नम वालों का हाल बयान फरमाया। ज़रा दिल थाम कर सुनिए, कुरान करीम का अंदाज़ तो देखिए। अगर हमारा दिल ज़िंदा होगा तो हम ये समझेंगे कि हमारे पैरों तले से ज़मीन सरक गई। कितना ख़तरनाक अंदाज़ है। फरमाया वल्लदीन कसबुस्सय्यिआत, जो बुराइयाँ करते हैं, बदकारियाँ करते हैं, गुनाह वाले काम करते हैं, जैसा उस्सय्यिअतिन बिमिस्लिहा, अल्लाह ताला का अदल बयान हो रहा है। जो बुराइयाँ करेंगे उसी के मुताबिक सज़ा मिलेगी। ये अल्लाह ताला का अदल है, फ़ज़ल है। बुराइयाँ जितनी की है उतनी ही सज़ा मिलेगी। हालांकि वो मेहरबान रब है, उसको इख्तियार है, वो ज़्यादा भी सज़ा दे सकता है, लेकिन उसका फ़ज़ल है कि जितनी बुराइयाँ की थी उतनी सज़ा दी जाएगी, और अगर कम भी कर दे तो उसका फ़ज़ल होगा, उसको इख्तियार है। आगे फरमाया वतरहक़ुहुम ज़िल्ला, और रुसवाई उनको ढांक लेगी, उनके चेहरों पर रुसवाई के आसार होंगे। मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम, और अल्लाह ताला के सिवा उनको कोई बचाने वाला नहीं होगा। कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ित्अम मिनल लैलि मुज़लिमा, गोया कि उनके चेहरों पर अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह तहें जमा दी गई हो। यानी रात जब बहुत ज़्यादा सियाह हो जाती है, काली हो जाती है, तो कितना अंधेरा छा जाता है। जो जहन्नमी होंगे उनके चेहरों पर इसी तरह अंधेरी रात की तहें जमा दी जाएगी। मतलब यह है कि बहुत सियाह चेहरे होंगे। और फरमाया उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून, ये जहन्नमी हैं, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ये हुक्म कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए है। एक है फासिक फाजिर, तो जो मोमिन फासिक फाजिर होगा, खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान गुनाह करने वाला, वो तो अपनी सज़ा पाकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा।
मोमिन इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर गुनाह किए हैं, करतूत किए हैं, तो पहले जहन्नम में डालकर उसको साफ़ करेंगे और फिर उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन जो काफिर है, मुशरिक है, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने वाला है, भागीदार समझने वाला है, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। तो इन आयात का पैगाम क्या है? इन आयात का पैगाम ये है कि हम आमाल सालिहा का अहतमाम करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस नेमत इस्लाम पर शुक्र अदा करें और दुआ करते रहें कि अल्लाह हम तमाम को अपने फ़ज़ल से, अपनी रहमत से जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाएं। एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि जन्नत सिर्फ़ 2 कदम है, जन्नत सिर्फ़ 2 कदम है। क्या मतलब? एक कदम अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर रखो, दूसरा कदम तुम्हारा जन्नत में पहुँच जाएगा। इसलिए दुआ करते रहिए अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकतों से हम तमाम को मालामाल फरमाएँ और अल्लाह ताला हम तमाम को अपने फ़ज़ल से जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाएँ और अल्लाह ताला हमें अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फरमाएँ। तो 2 रकात सलातुत तौबा का अहतमाम इंशाअल्लाह और आमाल सालिहा का अहतमाम, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की अदायगी का ख़ास अहतमाम करें। अल्लाह ताला इसकी बरकत से हम तमाम को जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल फरमाएंगे। और हदीस शरीफ में है कि अअदत्तु लिइबादी अस्सालिहीन मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्बि बशर, कि मैंने अपने सालेह बंदों के लिए, नेक बंदों के लिए जन्नत में ऐसी नेमतें तैयार कर रखी है, मा ला ऐनुन रअत, किसी आँख ने उन नेमतों को देखा भी नहीं है, वला उज़ुनुन समिअत, और कानों ने उन नेमतों के मुतालिक सुना भी नहीं है, और वला ख़तर अला क़ल्बि बशर, और किसी इंसान के दिल पर उन नेमतों का गुज़र भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला ऐसी नेमतें हमें अता फ़रमाएंगे। जन्नत हमारी मुंतज़िर है। बस अब ज़रूरत इस बात की है कि हम आमाल सालिहा का अहतमाम करके कदम कदम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्तेहज़ार रख के ज़िंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह ताला हम तमाम को दाखिल फ़रमाएंगे और अल्लाह ताला अपना दीदार अता फ़रमाएंगे। इससे बढ़कर और कोई नेमत नहीं है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस नेमत उज़्मा से मालामाल फ़रमाएँ। एक मकतब में उस्ताज़ मोहतरम ने बच्चों से कहा कि मेरे साथ जन्नत में कौन आएगा, तो सब ने उंगली ऊंची की। एक बच्चे ने उंगली ऊंची नहीं की, तो उस्ताज़ मोहतरम ने उससे पूछा, बेटा तुमको जन्नत में नहीं जाना है? तो उसने कहा कि मौलाना असल बात यह है कि मेरी अम्मा ने यूँ कहा है कि जैसे ही 10 बजे छुट्टी हो फ़ौरन घर पर आना, कोई जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि मेरे अम्मा ने मना किया है इसलिए आप जन्नत में चले जाओ, मैं नहीं आ सकता। अल्लाह ताला हम तमाम को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाएँ। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।